आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारय ओमकार अविनाशी तुम देवाधिदेव। निर्विकारय ओमकार अविनाशी तुम देवाधिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। हरि भय आतुर कपि भागन लागे। भय आतुर कपि भागन लागे। और यद्यपि उमा जीती हैं आगे। को कह अंगद को कह अंगद हनुमंता। और कह नल नील दुबिध बलवंता। निज दल विकल सुना हनुमाना। और पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद करई लड़ाई। और टूटन द्वार परम कठिनाई। पवन तनय मन भायति क्रोधा। और गरजऊ प्रबल काल समझोधा। कूद लंक गढ़ ऊपर आवा। और गही गिरि मेघ नाद कहूँ धावा। भंजऊ रथ सारथी निपाता। और ताहि हृदय में मार सिलाता। दूसर यसूत विकलत ही जाना। और स्यंदन घाली तुरत गृह आना। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयऊ अकेल। रन बांकुरा बाल सुत तरकी चढ़ऊ कपि खेल। जब बानर भालू चारों तरफ से लंका को घेर लिए। और रावण कहा कि जा करके अपने निशाचरों से पकड़ पकड़ के चारों दिशा में जाओ। और पकड़ पकड़ के बानर भालू को अपना भोजन बना लो। तो निशाचर चले तो ऊपर से दुर्ग के ऊपर से अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर रहे हैं। निशाचर जो है पत्थर बरसा रहे हैं। लेकिन बानर भालू उसी अस्त्र शस्त्र को पकड़ के फेंक के दोबारा मार दे रहे हैं। जो पत्थर फेंक रहे हैं पत्थर को पकड़ के मार दे रहे हैं। बानर भालू कूद करके छलांग लगा के दुर्ग पर चढ़ जा रहे हैं। और वहाँ चढ़ करके अपने अपने जोड़ा को पकड़ करके जो है वहीं से कूद जा रहे हैं ले करके। नीचे निशाचर ऊपर बानर भालू जो है। अब इस उत्पात से जो निशाचरी सेना थी जो है वह भागने लगी। निशाचरी सेना के जो है पैर उखड़ने लगे जो है। अरे चले ये निशाचर निकर पराई। और प्रबल पवन जिमी घन समुदाई। निशाचरी सेना वैसे बानर भालू के मार के आगे वैसे भागने लगी कि जैसे तेज हवा जो है चाहे कितना भी घनघोर बादल लगा हो, कितना भी घटा लगा हो, लेकिन तेज पवन है उस घटा को छिन्न भिन्न कर देता है। उसी प्रकार से यद्यपि निशाचरी सेना भी
अनगिनत थी और पराक्रमी थी, मायावी थी, लेकिन बानर भालू के मार के आगे वह भागने लगी और हाहाकार मच गया निशाचरी सेना में। नारियां और जो है छोटे छोटे बच्चे रोने लगे इस बानर भालू के उत्पात को देख करके, और सब रावण को गाली देने लगे, रावण को कोसने लगे कि यह दुष्ट रावण जो है राज करते हुए हम लोग ऐश कर रहे थे, अमन चमन से थे, हम लोग राजसी ठाठ बाट से रह रहे थे, लेकिन यह रावण जो है हम लोगों का मृत्यु बुला लिया जो है। जब रावण देखा कि ऐसा लोगों में ऐसी बातचीत चल रही है, ऐसी कुचर्चा, ऐसा हाहाकार है, तब वह जो है अपने सारे योद्धाओं को बुलाया, डांटा, कहा कि अरे जो रन विमुख सुना मैं काना और सो मैं हतब कराल कृपाना। जिसे मैं सुन लूँगा कि युद्ध से भाग करके आया है तो वहाँ मरे या न मरे, लेकिन यहाँ मैं अपने विकराल कटार से जो है उसकी हत्या कर दूँगा, गला काट दूँगा। सब कुछ खाए, सारा भोग किए, और जब युद्ध करने की बात आई तो प्राण प्यारे हो गए। अब जब रावण ऐसा ललकारा, ऐसा डांटा जो है, तो रावण के इस उग्र वचन को सुन करके निशाचर भयभीत हुए और क्रोधित होकर के निशाचर जो है चले। विचार क्या किए, अरे सन्मुख मरन वीर कय शोभा और तब तिन तजा प्राण कर लोभा। जब रावण डांटा कि अगर वापस हो गए युद्ध क्षेत्र से, पीठ दिखा करके आए तो मैं हत्या कर दूंगा, तब लोगों निशाचरों ने विचार किया कि युद्ध में आमने सामने मर जाना जो है वीरों की शोभा है। ऐसा विचार करके तब अपने प्राणों का लोभ जो है, निशाचर प्राणों के लोभ का परित्याग किए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र की वर्षा फिर जो है बानर भालू के ऊपर करने लगे। अब अस्त्र शस्त्र की इतनी वर्षा किए कि अब बानरी सेना के पैर उखड़ने लगे जो है। भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, हे उमा, अभी तो भयभीत होकर के बानर भालू भाग रहे हैं, लेकिन आगे उन्हीं की विजय होगी। और बानरी सेना भाग रही तो क्या जो है कह रही है, अरे को कह अंगद हनुमंता और कह नल नील द्विवेद बलवंता। कोई कह रहा है हनुमान जी आप कहाँ हो, अंगद जी आप कहाँ हो, बचाओ, नल नील भैया कहाँ हो, दिवंत कहाँ हो, जामवंत जी कहाँ हो, महाराज सुग्रीव कहाँ हो, सबको पुकार रहे हैं। हनुमान जी लंका के दुर्ग के पश्चिमी द्वार पर जो है, उस द्वार की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है मेघनाथ के ऊपर थी। उस फाटक को तोड़ने के चक्कर में हनुमान जी थे कि मेघनाथ हटे तो रास्ता बने, लेकिन मेघनाथ भी पराक्रमी था। अरे मेघनाद तह करई लड़ाई और टूटन द्वार परम कठिनाई। पश्चिमी द्वार पर मेघनाथ से युद्ध कर रहे हैं और वहीं हनुमान जी के कानों में पड़ा, हनुमान बचाओ, अंगद बचाओ, जामवंत बचाओ, महाराज सुग्रीव बचाओ। तो ऐसा जब हनुमान जी सुने कि हमारी सेना जो है व्याकुल है, विचलित हो रही है और इधर मेघनाथ हमको बजाए हुए है, तब बड़े क्रोधित होकर के बड़ी तेजी से गरजे हनुमान जी। ऐसे गरजे कि जैसे योद्धा नहीं साक्षात काल आ गया हो। कूद करके लंका के शिखर पर चढ़ गए और बहुत बड़ा उठा करके पत्थर जो है मेघनाथ के रथ पर दे मारे। और मेघनाथ के हृदय में वक्षस्थल पर एक एड़ा खींच के मारे हनुमान जी। रथ तो चौपट हो गया, मेघनाथ मूर्छित हो गया। तो जो सारथी जो था वो दूसरा सारथी दूसरा रथ लेकर के आया और उस पर जो है बैठा करके मेघनाथ को लेकर के गया जो है। और इधर अंगद जी को पता चला कि किला के ऊपर अकेले हनुमान जी चढ़ गए हैं
अकेले हैं। तो जैसे सुने अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊ अकेल, रन बांकुरा बाल सुत, तरक चढ़ऊ कपि खेल। तो उनको पता चला कि किले में अकेले हनुमान जी प्रवेश कर गए हैं, तो तुरंत जो है छलांग लगा करके अंगद जी खेल खेल में वो अभी चढ़ गए किला पर। अब निशाचरी सेना के विरुद्ध दो बलवान बंदर हैं, युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर है, राम प्रताप सुमिर उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो उधाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। उस युद्ध में निशाचरी सेना के विरुद्ध क्रोधित दो बंदर जो है अंगद जी और हनुमान जी, और जिनके हृदय में प्रभु श्री राम का प्रताप विराजमान है, वह लड़ते लड़ते खेलते खेलते जो है उत्पात मचाते मचाते रावण के जो है भवन तक चले गए, और वहाँ जा कर के कौशलाधीश की दुहाई देने लगे। महाराज कौशलाधीश की जय हो, अयोध्या नरेश की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, जितना सीतापति की जय हो, ऐसे जयकारा लगाने लगे। और जो खंभा था, कलश था, गुंबद सा, सबको ढहाने लगे। उस दृश्य को देख करके निशाचर पति रावण भयभीत हो गया जो है, और रावण के यहाँ की जो स्त्रियाँ अपनी छाती पीटने लगी भयभीत हो करके, कहीं कि एक ही कपितो एक ही बंदर काफ़ी था, अब तो दो दो बंदर आ गए हैं उत्पाती जो है। अब हनुमान जी अंगद जी बानरी लीला दिखा रहे हैं, सबको डरवा रहे हैं और छोड़ उसी को रहे हैं। अरे रामचंद्र करे सुजस सुनावई, सबको भयभीत कर रहे हैं और रामचंद्र जी का यशगान कर रहे हैं। फिर सोने के खंभा को जो है उखाड़ लेते हैं हनुमान जी अंगद जी, और फिर वहाँ उत्पात से भाजने लगते हैं खंभा। अब लाठी भाजने पर तो आदमी डर ही जाता है, बाप अब लग जाइए, और यही खंभा बड़ा बड़ा खंभा कोई उठा ले सोने का, भाजने लगे तो कौन टिकेगा। अरे गरजी पर रिपु कटकी मझारी, और ला गए मर्द भुजबल भारी। उधर उत्पात मचाने के बाद जो है फिर निशाचरी सेना के बीचों बीच हनुमान जी अंगद जी कूद गए जो है, और निशाचरी सेना को मसलने लगे पकड़ पकड़ करके जो है। किसी को लात से मार रहे हैं, किसी को दांत से काट रहे हैं, किसी को वैसे उठा के पटक दे रहे हैं। कह रहे हैं ले राम का यशगान नहीं किए, राम की बात नहीं माने, उसका फल लो जो है। एक एक सो मरदही तोरी चला वही मुंड, रावण आगे परहित और जन फूट ही दधि कुंड। एक एक को पकड़ करके एक दूसरे के मूल को ऐसे लड़ा दे रहे हैं, वहाँ फटाक से फूट रहा है, और जिनका नहीं फूट रहा है उखाड़ करके रावण के आगे फेंक दे रहे हैं, जाकर भड़ाक से गिर रहा है। और वह सिर जा कर के रावण के सामने कैसे फूट रहा है, जैसे दही का मटका फूट रहा हो, थड़ाक से सब बिखर जा रहा है, अज्जा मज्जा सब जो है। जो उस निशाचरी सेना के बड़े बड़े मुखिया थे जो है, उनके पैर को पकड़ करके घुमरी परैया खिला करके सीधे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के पास भेज दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। और विभीषण जी तो सबको जान ही रहे हैं, ये फला निशाचर है प्रभु, यह फला निशाचर इतना उत्पाती, इतना पापी है, इतना परितापी है, अत्याचारी है, सबका नाम विभीषण जी बता रहे हैं। और प्रभु उन निशाचरों को बैकुंठ लोक में सीधे भेज रहे हैं। अरे खल मनुजाद द्विजा मिस भोगी, और पावही गति जो है जाचत जोगी। खल हैं, नीच हैं, ब्राह्मणों के मांस का भक्षण करने वाले हैं, दुष्ट हैं, राक्षस हैं, लेकिन यह भी वैसी गति पा रहे हैं
उस परम गति को पा रहे हैं, श्रेष्ठ गति को पा रहे हैं कि जो जाचत जोगी। योगी ऋषि मुनि प्रभु का भजन करते हैं वही गति पाने के लिए, तब भी नहीं मिलता है। और यहाँ प्रभु श्री राम को गरिया गरिया करके सब मोक्ष पा जा रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, हे भवानी, प्रभु श्री राम का इतना जो है मृदुल स्वभाव है, इतना वह दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, निशाचरों को मोक्ष क्यों दे रहे हैं, बैकुंठ क्यों भेज रहे हैं। अरे बयर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। भोले बाबा कहते हैं, भवानी, हे देवी पार्वती, प्रभु इसलिए निशाचरों को मोक्ष प्रदान कर रहे हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि यह जितने निशाचर हैं दुश्मनी के ही साथ जो है हमारा स्मरण करते हैं। भाव कुभाव अनखयालसहूँ और नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। चाहे प्रभु का नाम भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, लेकिन नाम लीजिए। नाम लेने का परिणाम होगा कि मंगल ही मंगल होगा जो है। देहि परम गति सोजिय जानी और अस कृपाल को कहु भवानी। श्रेष्ठ गति उन राक्षसों को दे रहे हैं। और भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी पार्वती, बताओ ऐसा दयालु जो है, ऐसा कृपालु जो है इस संसार में कौन होगा। तो प्रभु का नाम समय रहते लेना है, चाहे भाव से लिया जाए चाहे कुभाव से लिया जाए। मान लीजिए गाली ही देना है प्रभु को, प्रभु की निंदा ही करनी है, तो बुढ़ापे में कितना गाली देंगे, या भजन ही करेंगे तो बुढ़ापे में कितना भजन करेंगे। समय रहते कर लीजिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी, और साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का, और साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती दुनिया की है हकीकत पुरानी, दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी।
फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना रहे मुहब्बत रहेगी, हम रहे ना मुहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मुहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। तो इस प्रकार से इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। प्रभु के चरणों में प्रेम भी लगाना हो तो लगा लीजिए, जब तक रहेगी ज़िंदगी फुर्सत न मिलेगा काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, तो काम तो कभी समाप्त नहीं होगा, काम तो कभी समाप्त नहीं होगा। और कि हई कमवा हो जाए हऊ कमवा हो जाए, तब इकट्ठे भजन करेंगे तो कमवा होते 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 भजन कभी नहीं हो पाएगा। तो प्रभु के चरणों में चाहे अनुराग करो और चाहे वैमनस्य कर लो, लेकिन कर लो समय रहते, अन्यथा जो है अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। अरे अंगद यरु हनुमंत प्रवेशा, और कीन दुर्ग यस कह अवधेशा, लंका दव कपि सोहहि कैसे, और मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। प्रभु इधर कह रहे हैं कि अंगद और हनुमान जी लंका में प्रवेश लंका में प्रवेश कर लिए, और दोनों बानर जो है हनुमान और अंगद जी लंका में प्रवेश कर लिए किले में। तो प्रवेश करके कैसे शोभायमान हो रहे हैं। अरे मथहि सिंधु दुई मंदर जैसा, जैसे दो मंदर, जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक मंदराचल पर्वत के द्वारा वासुकी नाग की डोरी बना करके समुद्र का मंथन हुआ था। एक तरफ देवता थे, एक तरफ दानव थे। लेकिन प्रभु कह रहे हैं निशाचर रूपी जो समुद्र है उसका जो है मंथन जो है मथने का कार्य अब दो मंदराचल पर्वत रूपी बानर कर रहे हैं। एक हनुमान जी निशाचरी सेना को मथ डाल रहे हैं, और एक अंगद जी जो है भुज बल रिपुदल दल मली, देखी दिवस करयंत, कूदे जुगल विगत श्रम, आए जय भगवंत। शत्रु सेना के बल को दल को मथ करके, जैसे जब हम दही मथते हैं तो मथते मथते दही का कचूमर निकल जाता है, तब जाकर के मक्खन निकलता है। दही एकदम से टूट जाता है, फट जाता है। तो इसी प्रकार से अंगद जी और हनुमान जी निशाचरी सेना को बिल्कुल मथ डाले जो है,
और एकदम उनके दल का, बल का, मन का, सबका मन जो है मथ डाले सबको। देख ही दिवस करे अंत, जब देखे कि संध्या समय हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ युद्ध का भी एक नियम था और उस नियम का पालन प्रायः जो है हमारे यहाँ हर राजा, हर सेनापति करता था। दैत्यों को छोड़ दीजिए, बाकी सब हर नियम का पालन करते थे कि सूर्यास्त होने के बाद युद्ध नहीं करेंगे, निहत्थे शत्रु के ऊपर वार नहीं करेंगे, जो शत्रु जो है समर्पण कर दिया उसका जो है वध नहीं करेंगे, जो भाग रहा है पीठ दिखा करके पीछे से उसके ऊपर वार नहीं करेंगे। यह नियम था। तो अंगद जी, हनुमान जी पूरी निशाचरी सेना को तहस नहस कर डाले हैं। लेकिन जब देखे कि संध्या समय हो गया, सूर्यास्त होने वाला है, तो कूद ये जुगल विगत श्रम आये जय भगवंत, वहाँ से किले पर से कूद गए छलांग लगा करके और आकर के प्रभु के चरणों में बैठ गए। विगत श्रम, जो थकान था सब उतर गया, बचा कुचा थकान जो है। प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाये, और देखी सुभट रघुपति मन भाए। राघव सरकार अपने कमलवत हाथ से जो है उनके सिर पर स्पर्श किए जो है, और हनुमान जी अंगद जैसे योद्धा को देख करके प्रभु का मन बहुत प्रसन्न हुआ कि ऐसे ऐसे योद्धा हमारे शिविर में हैं। और राम कृपा करी जुगल निहारे, और भय ये विगत श्रम परम सुखारे। प्रभु कृपा दृष्टि अपनी जब डाले दोनों के ऊपर, हनुमान जी और अंगद के ऊपर जो है, तो जो बचा खुचा थकान था वह भी समाप्त होता रहा और परम सुखारे। अंगद जी, हनुमान जी एकदम सुखी हो गए, संतुष्ट हो गए। अब इधर जो है निशाचरी सेना को लगा कि अंगद और हनुमान तो चले गए हैं और बानर भालू की सेना वापस जा रही है। प्रदोष काल, सूर्यास्त हुआ न हो, माने रात्रि हुई न हो और दिन समाप्त न हुआ हो, दोनों के संधि काल को जो है सूर्यास्त भी न हुआ हो, रात्रि भी न हुई, कहते गदह बेरिया। तो उस प्रदोष काल का बल पा करके निशाचरी सेना रावण का जयकारा लगा करके फिरी वापस जो है। अब राक्षसी सेना को देख करके बानरी सेना फिर वापस हुई है। फिर जो है गुत्थिम गुत्था युद्ध हुआ। दोनों दल के लोग एक दूसरे को पचार रहे हैं, ललकार रहे हैं। किसी भी दल, कोई भी दल अपना हार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन महावीर निशिचर सब कारे, और नाना बरन बलिय मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, और कौतुक करत लरत करि क्रोधा। प्राबिट सरद पयोध घनेरे, और लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिपय कंपन अरुवति काया, और विचलत सेन कीन इन माया। दोनों दल के सेना जो है निशाचरी और बानरी सेना लड़ रही है, न कोई जीत रहा है न कोई हार रहा है। लेकिन जब अनिल, अकंपन और अतिकाया को लगा जो है कि हमारी राक्षसी सेना जो है इस प्रदोष काल में भी कुछ नहीं कर पा रही है, अभी इसके पैर उखड़ने लगेंगे, तो यह जो निशाचरी सेना है वह माया जो है, मैंने माया को रचित करके कूट रचित ढंग से जो है पत्थर, हाड़, मांस जो है, बालू, धूल की वर्षा करने लगी, जो है आग की वर्षा करने लगी, राख की वर्षा करने लगी। देखी निबिडतम दिशहु दिशी, कपिदल भयउ खभार। एक ही एक न देखई, जह तह करई पुकार।
10 दिशाओं में अत्यंत अंधकार कोहरा घना कोहरा देख करके बानरी सेना में खलबली मच गई। भाई जिसको दिन में दिखाई पड़ता है वो रात में क्या करेगा। और उनका तो नाम ही निशाचर। निशा माने रात्रि, चर माने चलने वाला, जो रात्रि में चलता हो। तो निशाचर अपना काम दिन से बढ़िया रात में कर लेते हैं। जितने भी दुष्ट लोग होते हैं वह अपना कार्य जो है अंधेरे में ज़्यादा बढ़िया कर, चाहे चोर हो, चिकार हो, जैसे भी हो। तो बानरी सेना जो है एकदम भयभीत हो गई। एक न देखहीं जह तह करहीं पुकार। एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। अब अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ रहा कौन अपने हैं कौन पराए हैं। तो हर कोई पुकारने लगा, अरे सकल मरम रघु नायक जाना, और लिए ये बोली अंगद हनुमाना। सारा मर्म, सारा रहस्य राघव सरकार जान गए जो है। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सबको समझाए जो है कि यह सिर्फ माया किए हुए हैं। ऐसा सुनते ही अंगद हनुमान जी बड़े क्रोधित होकर के जो है दौड़ पड़े। और फिर प्रभु अपने सारंग धनुष पर एक जो है पावक बाण लगाए और पावक बाण को छोड़े। और जैसे पावक बाण चला जो है बहुत तेज़ी से चला, सपथ मैंने बहुत तीव्र गति से। और जब वह बाण गया तो न कहीं हाड़ है, न मांस है, न धूल है, न अंधकार है, न राख है, न पात है। अरे भालु बलिय मुख पाई प्रकाशा, और धाय हरस विगत श्रम त्रासा। प्रकाश का बल पा करके बानर भालू प्रसन्न हो करके दौड़े। अब उनको न तो थकान है न तो कोई भय है जो है। अब जब उस सेना में जा कर के निशाचरी सेना में अंगद हनुमान भी गरजने लगे जो है, तो अंगद हनुमान को देख करके जो है सारी निशाचरी सेना झुरियाझार भाग चली जो है। जो भाग रहे उनको पकड़ के पटक के मार रहे हैं। अरे करहीं भालू कपि अद्भुत करनी। विचित्र लीला कर रहे हैं बानर भालू। क्या कर रहे हैं? अरे गही पद डारहीं सागर माही, गही पद डारहीं सागर माही, और मकर उरग झस धरि धरि खाई। बड़े बड़े निशाचरों के पैर को पकड़ करके ऐ घुमरी परैया करके समुद्र में फेंक दे रहे हैं। क्यों फेंक दे रहे हैं? कि निशाचर कहे कि बानर भालू हमारे आहार हैं। तो अंगद हनुमान कहे कि हम तुम्हारे आहार नहीं, हम जब आ रहे थे पुल पर से, जो प्रेम से हम लोगों को देख रहे थे, हमारे प्रभु को देख रहे थे, हमारे प्रभु के भक्त हैं, उनका आहार अब तुम लोग बनो। तो बड़े बड़े राक्षसों को उठा करके समुद्र में फेंक दे रहे हैं। और जो है मकर उरग झस बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है उनका भक्षण कर रही हैं। अब रात्रि जान करके जो रात्रि हो गया तो बानरी सेना की चारों टुकड़ी आ गई जो है। और आई कहाँ? जहाँ राघवेंद्र सरकार हैं, करुणा निधान है। प्रभु कृपा करके कृपा की दृष्टि सबके ऊपर फेरे। अरे भय ये विगत श्रम बानर तबहीं। जो दिन भर लड़ते लड़ते थक गए थे। कभी कभी ऐसे होता है काम करते करते थकान हो जाती है, मन करता न कुछ खाएं न पानी पिए, बस लेट जाएं। तो ये स्थिति वह थी। लेकिन जब प्रभु कृपा दृष्टि रघुवीर निहारी तो सबका थकान चला गया, सब प्रसन्न हो गए। ऐसा लगा कि जैसे सब स्नान करके भोजन करके उठ रहे, बिल्कुल तरोताज़ा जो है। अब इधर जो है रावण अपने जो है सलाहकारों को बुलाया जो है और कहा कि फलाने फलाने सेनापति आज हमारे युद्ध में पहले दिन में मारे गए, फलाने भाई बलवान मारे गए, हऊ ढकाने मारे गए। आधी निशाचरी सेना जो है बानर भालू ने नष्ट कर दिया। कोई जल्दी से उपाय करो, नहीं तो एक दिन में आधी गया जो है, आधी सेना समाप्त हुई, कल तो उनका विजय हो जाएगा। तो एक रावण की नाना माल्यवंत, रावण की माता के पिता थे माल्यवंत, नाना माल्यवंत, और रावण के मंत्री भी थे।
कैसकी के पिता, और जब यहाँ आ गए लंका में तो रावण उनको निशाचर जान करके, मायावी जान करके अपना मंत्री बना लिया था। लेकिन समय के साथ जो है विचार माल्यवंत का निर्मल हो गया था। तो माल्यवंत कहे, अरे बोला बचन नीत अति पावन, और सुनहु तात कछु मोर सिखावन। एकदम पवित्र नीतिमय मीठी वाणी में माल्यवंत जी कहे कि हे पुत्र, कुछ मेरी भी बात सुन लो। जब से तुम सीता को ले आए हो तब से नित्य प्रतिदिन कोई न कोई नया नया सुगुण हो रहा है। अरे जिसका गुणगान वेद पुराण करते हैं, उस प्रभु श्री राम के विरुद्ध उनसे वैमनस्य करके, द्वेष करके क्या कोई सुखी हो सकता है? अरे यह वही प्रभु हैं, हिरण्यक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जहि मारय सोई अवतरहु कृपा सिंधु भगवान। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के साथ साथ मधुकैटभ जैसे बलवान राक्षसों को जो प्रभु मारे थे, वही प्रभु आज जो है प्रकट हुए हैं। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंच जहि से वही तासोव कवन विरोध। जो काल स्वरूप हैं, दुष्ट समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम हैं, ज्ञान के धन हैं, और जिनकी पूजा अर्चना, जिनकी सेवा में स्वयं शंकर जी और ब्रह्मा जी लगे रहते हैं, उनसे कैसा बैर जो है। सारे दुश्मनी को भुला करके, सारे बैर को भुला करके जो है प्रभु कृपा निधान है, बहुत प्रेमी हैं, स्नेही हैं, उनका भजन करो। तो माल्यवंत का वचन वाणी जो है, जो माल्यवंत कहा, रावण को बिल्कुल बाण जैसा लगा और कहा, अरे कलमुहे, अपना कलमुहा जो है मनहूस चेहरा यहाँ से दूर कर, कोई है दरबार उसको भगाओ यहाँ से। कहा, अरे तुम बूढ़े हो गए। अरे बूढ़ भय सिनत मरत्यूं तो ही, और अब जन नयन दिखाय सुमोही। एक तो नाना लगते हो, ऊपर से वृद्ध हो गए हो, नहीं तो इतनी मार मारता कि तुम ही बूझते। लेकिन बस खबरदार, इसके बाद कभी भी मेरे सामने मत पड़ना जो है। तब नाना माल्यवंत अपने मन में विचार किया कि अब लगता है कि कृपा निधान इसका वध करने के लिए ठान लिए हैं, इसीलिए कुछ भी समझाने बुझाने पर इसके पल्ले नहीं पड़ रहा है। माल्यवंत नाना प्रकार का जैसे रावण को भुनभुनाते हुए चला गया। तब मेघनाद आया, कहा, पिताजी। मेघनाद जान रहा है कि हनुमान जी से पहले भिड़ा, वहाँ एक तरह से अशोक वाटिका में पराजित हुआ हनुमान जी से, तो ब्रह्मास्त्र से बांध करके लाया था। फिर जिस द्वार पर, पश्चिम द्वार पर हनुमान और मेघनाथ की जिम्मेदारी थी कि पश्चिम द्वार की सुरक्षा मैं करूँगा, उस पश्चिम द्वार से मेघनाथ को हटा करके, मूर्छित करके हनुमान जी ऊपर चले गए, गढ़ पर चले गए। फिर भी पिता को आश्वस्त कर रहा है, कौतुक प्रात देखियऊ मोरा, और करियऊ बहुत कहूँ का थोड़ा। पिताजी परेशान मत होइए, प्रातः होने दीजिए, मैं ऐसा कौतुक करूँगा, ऐसा लीला करूँगा, ऐसा खेल दिखाऊँगा, कहूँ क्या, कहने में कह नहीं पाऊँगा, उससे अधिक करना है जो है। अब पुत्र के वचन को सुन करके रावण तो जान रहा है कि अब कल इसकी बारी है, इसलिए थोड़ा भरोसा आया और मारे प्रेम के जो है गोद में ले लिया मेघनाथ को। विचार करते हुए भिनसारा हो गया। चारों तरफ से शत्रु घेरे हों तो नींद लगेगी। चिंतन मंथन में ही प्रातः काल हो गया। फिर बानर भालू चारों दरवाजे पर लग गए। अब आगे की कथा फिर आगे कही जाएगी।
बोल प्रभु श्री रामचंद्र की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का। हर हर महादेव।